तो गाइस आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी का नाम है होराइजन लाइन। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़के का नाम जैक्सन और लड़की का नाम सारा होता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। थोड़ी देर में जैक्सन को किसी दूसरी लड़की का कॉल आ जाता है जिसे वो सारा से छुपा रहा था, मगर सारा को पता चल जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद अगला सीन 1 साल बाद लंदन का दिखाया जाता है जहां पर सारा एक कार में बैठी होती है और वो अपने फोन पर बात कर रही होती है और वो कॉल उसकी फ्रेंड का होता है जो उसे अपने साथ वीकेंड मनाने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सारा अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, तभी सारा की नजर उसके पुराने बॉयफ्रेंड जैक्सन पर पड़ती है जो कि वो भी अपने दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने के लिए आया होता है। सारा उससे छुपने की कोशिश करती है कि वो उसे ना देखे, मगर जब रात होती है तो सारा अपनी पिछली बातों को भुलाकर जैक्सन के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है और सारा उससे कहती है कि नए लुक में अच्छे लग रहे हो। इसके बाद जैक्सन उठकर वहां से चला जाता है तो सारा भी उसका पीछा करते करते उसके साथ जाती है और दोनों जैक्सन के रूम पर आ जाते हैं और फिर दोनों रात में बातें करते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद सुबह जैक्सन के उठने से पहले सारा वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम फ्रेडी होता है और फ्रेडी के पास एक प्राइवेट प्लेन होता है जिससे वो वीकेंड मनाने वाले लोगों को वापस ले जाने का काम करता है। फ्रेडी प्लेन में फ्यूल भरने के बाद उड़ान भरने की तैयारी कर रहा होता है, तभी सारा देखती है कि जैक्सन भी वहां पर आ जाता है जो कि वो अपना वीकेंड कैंसिल करके सारा के साथ जाने के लिए आया होता है और सारा उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी दोनों को लेकर उड़ान भरता है और रास्ते में सारा से प्लेन के बारे में बताते हुए प्लेन उड़ाने के लिए कहता है, जिसके बाद सारा को पायलट सीट पर आकर बैठने को कहता है तो सारा आकर को पायलट सीट पर बैठ जाती है और जैक्सन पीछे बैठा सो रहा होता है। सारा और फ्रेडी बातें कर रहे होते हैं, तभी फ्रेडी को सीने में दर्द होने लगता है तो सारा को पता चल जाता है कि ये दिल का दौरा है तो सारा उसे गोली देने लगती है, मगर फ्रेडी गिर जाता है। सारा और जैक्सन दोनों उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर उसे बचा नहीं पाते और उसकी प्लेन में ही मौत हो जाती है। तभी प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है मगर सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन प्लेन आगे झुकने की वजह से प्लेन का ऑक्सीजन सिलेंडर आकर कंपास पर गिर जाता है जिससे कंपास टूट जाता है और इनको अपनी लोकेशन का पता भी नहीं चल रहा होता है। तभी सारा को सामने रेडियो दिखता है जिससे वो मदद के लिए कांटेक्ट करती है, जिसमें एक आदमी उन्हें वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग प्लेन को ट्रैक कर पाएं, लेकिन कंपास तो खराब हो चुका होता है जिससे उन्हें दिशा का भी पता नहीं चल पाता। तभी जैक्सन कंपास के मैग्नेट को शराब में डालकर दिशा का पता लगा लेता है, लेकिन आगे जाने वाले रास्ते पर मौसम बहुत खराब होता है जिसकी वजह से उनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है और प्लेन के फ्यूल पाइप में लीकेज हो जाता है। तो जैक्सन फ्यूल पाइप पर टेप लगाने के लिए बाहर जाता है और वो फ्यूल पाइप पर टेप लगा देता है, लेकिन उसके एक हाथ में काफी ज्यादा चोट आ जाती है जिससे वो अंदर नहीं आ पा रहा होता है, मगर सारा उसे किसी तरह से अंदर खींच लेती है। इसके बाद सारा देखती है कि प्लेन का फ्यूल काफी ज्यादा बहने की वजह से फ्यूल खत्म होने वाला होता है। इसके बाद दोनों सोचते हैं कि प्लेन के अंदर का सामान फेंक कर फ्यूल बचाया जा सकता है। फिर सारा प्लेन का सामान बाहर फेंकने लगती है और सारा को फ्रेडी की डेड बॉडी को भी बाहर फेंकना पड़ता है जो कि हार्ट अटैक से मर चुका था। इसके बाद जब सारा शराब की कुछ बोतलें बाहर फेंकने वाली होती है तभी जैक्सन उसको मना कर देता है कि शराब को फ्यूल टैंक में डाल दिया जाए और ये फ्यूल का काम कर सकता है। इसके बाद सारा प्लेन के ऊपर जाती है और जैक्सन उसे बोतलें देता है और सारा किसी तरह से फ्यूल टैंक में डालती है। तभी जैक्सन देखता है कि प्लेन का फ्यूल बढ़ चुका होता है। इसके बाद सारा प्लेन के अंदर आ जाती है। तभी जैक्सन को सामने एक छोटा सा आइलैंड दिखता है जिस पर ये लोग उतरने की सोचते हैं क्योंकि इनका फ्यूल फिर से खत्म होने वाला होता है। इसके बाद ये लोग प्लेन को नीचे की तरफ ले जाते हैं, मगर प्लेन पानी में क्रैश हो जाता है और प्लेन पानी में डूब जाता है। प्लेन के अंदर पानी भरने लग जाता है। इसके बाद सारा किसी तरह से प्लेन का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और तैर कर ऊपर आ जाती है, मगर सारा जब ऊपर आती है तो उसे जैक्सन नहीं दिख रहा होता है
तो सारा फिर से अंदर जाती है तो देखती है कि जैक्सन प्लेन में फंस गया था और वो बेहोश हो चुका था। तो सारा उसे किसी तरह से छुड़ाकर उसे लाइफ वेस्ट पहना देती है, जिससे जैक्सन ऊपर आ जाता है और फिर सारा उसे खींचकर उस छोटे से आइलैंड पर लाती है और उसको सीपीआर देती है, जिससे उसको होश आ जाता है। अभी सारा देखती है कि ज्वार शुरू हो रहा होता है, चारों तरफ से पानी की लहरें उनकी तरफ आ रही होती हैं, क्योंकि वो समुद्र के बीच में एक छोटा सा मिट्टी का ढेर होता है जो कि कुछ देर में वो भी डूबने वाला होता है। और सारा को लगता है कि वो लोग अब जिंदा नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि ये लोग अब पानी के बीच में फंस चुके होते हैं। इन लोगों के पास डूबने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता है। थोड़ी देर में देखते ही देखते पानी वहां बढ़ने लगता है और जैक्सन सारा से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूं और मुझे प्यास भी लगी है। और जैक्सन कहता है कि तुम मेरी लाइफ वेस्ट पहन लो, मगर सारा कहती है कि मैं लाइफ वेस्ट नहीं पहनूंगी, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, अगर मरेंगे तो हम दोनों साथ में मरेंगे। तो जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो सारा कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तभी सारा को एक छोटा सा शिप जाता हुआ दिखता है, तो सारा उस शिप पर बैठे लोगों से हेल्प के लिए आवाज लगाती है और वो लोग इनको देख लेते हैं और दोनों लोग उस शिप पर चले जाते हैं, जिससे इन लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद सारा और जैक्सन एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।